ईपीएस 95 पेंशन को लेकर लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर आ चुकी है। ईपीएफओ ने साफ कर दिया है कि अगर आपके पेंशन रिकॉर्ड में ज़रा सी भी गलती है तो रिटायरमेंट के समय आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। अब तक कई ऐसे कर्मचारी पाए गए हैं जिनके नाम पर गलती से ईपीएस में पैसा जमा हो गया है, जबकि वह पेंशन के हकदार नहीं थे। वहीं कई पात्र कर्मचारियों की पेंशन अधूरी रही गई। यह खबर ईपीएस पेंशन से जुड़े लाखों प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के लिए बेहद अहम है। अक्सर देखा गया है कि नौकरी के दौरान पीएफ करता रहता है तो लेकिन रिटायरमेंट या पेंशन क्लेम के समय पता चलता है कि ईपीएस रिकॉर्ड में गलती है। ईपीएफओ की नई गाइडलाइंस का मकसद इसी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने है। अब इससे जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए समझाता ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हर सैलरीड कर्मचारी की सैलरी से हर महीने पीएफ करता है। इससे 12% कर्मचारी देता है और 12% नियोक्ता देता है। नियोक्ता के हिस्से का एक भाग कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में जाता है। यही ईपीएस आगे चलकर कर्मचारी को मासिक पेंशन दिलाने का आधार बनता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ईपीएफओ को यह शिकायत मिली है कि कई कर्मचारियों के ईपीएस रिकॉर्ड सही नहीं हैं, कहीं गलत लोगों के नाम और पेंशन योगदान जमा हो गया है, तो कई पात्र कर्मचारी का योगदान अधूरा रह गया है। ईपीएफ के अनुसार सबसे बड़ी समस्या यही थी कि कुछ ऐसे कर्मचारियों के लिए ईपीएस में पैसा जमा कर दिया गया जो पेंशन के लिए पात्र ही नहीं थे। उदाहरण के लिए जैसे कि आमतौर पर मान लीजिए किसी कर्मचारी की नियुक्ति ऐसी श्रेणी में है जहां ईपीएस लागू नहीं था। वहां कर्मचारी किसी ऐसे संस्थान से जुड़े था जो पेंशन योजना से बाहर था। इसके बावजूद गलती से उसका नाम ईपीएस में योगदान चला गया। बाद में जब रिकॉर्ड चेक हुआ तो पता चला कि वह कर्मचारी पेंशन का हकदार ही नहीं था। दूसरी तरफ कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां कर्मचारी पूरी तरह से पात्र था, लेकिन उसके ईपीएस खाते में समय पर या सही तरीके से योगदान नहीं हुआ था। मान लीजिए जैसे किसी कर्मचारी ने 12 साल तक लगातार सेवा की, लेकिन उसके शुरुआती 2 या 3 साल के ईपीएस योगदान रिकॉर्ड में नहीं दिखा, तो ऐसे में रिटायरमेंट के समय उसकी कुल सेवा 10 साल से कम मानी जाती है, जबकि असल में उसने उससे ज़्यादा काम किया होता है। इस वजह से पेंशन क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं या बहुत ही कम पेंशन मिलती थी। तो इन समस्याओं को देखते हुए ईपीएफ ने गाइडलाइंस जारी की है। इन गाइडलाइंस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब गलत ईपीएस योगदान को सुधारा जाएगा। जिन कर्मचारियों के खाते में गलती से ईपीएस का पैसा जमा हुआ है, वह राशि ब्याज सहित वापस ली जाएगी और उनकी ईपीएफ खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यानी कर्मचारी का पैसा डूबा नहीं बल्कि उसकी रिटायरमेंट सेविंग में जुड़ जाएगा। साथ ही ऐसे कर्मचारी का नाम पेंशन रिकॉर्ड में से हटा दिया जाएगा ताकि भविष्य में कोई भी विवाद ना हो। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दूं अच्छी तरीके से, जैसे कि आमतौर पर अगर किसी कर्मचारी के ईपीएस खाते में गलती से 40,000 रुपये जमा हो गए और वह पेंशन के लिए पात्र नहीं है, तो ईपीएफओ उस राशि पर लागू ब्याज जोड़कर उसे कर्मचारी के ईपीएफ के खाते में ट्रांसफ़र कर देगा। इससे कर्मचारी को नुकसान नहीं होगा और ईपीएफओ का रिकॉर्ड ईपीएफओ ने छूट प्राप्त और सामान्य संस्थानों के लिए अलग अलग प्रक्रिया तय की है। छूट प्राप्त संस्थान वो होते हैं जिनके पास अपना पीएफ ट्रस्ट होता है। ऐसे मामलों में संबंधित पीएफ ट्रस्ट खुद ये जांच करेगा कि ईपीएस में कितना पैसा गलत है या अधूरा जमा है। इसके बाद वह राशि ब्याज समेत ईपीएफओ के पेंशन खाते में भेजी जाएगी। जहां ज़रूरत हो वही कर्मचारी के ईपीएफ खाते में ट्रांसफ़र कराई जाएगा। इससे जिम्मेदारी तय होगी और सुधार की प्रक्रिया तेज होगी। वही सामान यानी बिना छूट वाले संस्थानों के मामले में ईपीएफओ खुद रिकॉर्ड की जांच करेगा और ईपीएफओ यही कौन कर्मचारी पेंशन के लिए पात्र हैं और किसके खाते में गलती से योगदान किया गया है। इसके बाद ज़रूरी सुधार करते हुए सही राशि सही खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। इससे कर्मचारियों को दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब ईपीएस के नियमों को भी समझना ज़रूरी है कि ईपीएस का लाभ लेने के लिए सबसे पहले शर्त यह है कि कर्मचारी ईपीएफ का सदस्य हो। इसके अलावा कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करना जरूरी है। यह 10 साल की सेवा एक ही कंपनी में होनी जरूरी नहीं है, बल्कि अलग अलग कंपनियों में भी काम करने की अवधि को जोड़कर भी 10 साल पूरे किए जा सकते हैं।
बशर्ते पीएफ ट्रांसफ़र सही तरीके से हुआ है। पेंशन सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो 58 साल की उम्र के बाद मिलती है। हालाँकि अगर कोई भी कर्मचारी 50 साल की उम्र के बाद भी पेंशन लेना चाहता है तो वो उसे कम पेंशन पर विकल्प मिलता है। यानी जितनी जल्दी पेंशन लेंगे उतनी ही कम राशि मिलेगी। मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन योग अधिकतम सैलरी 15,000 रुपये मानी जाती है। इसी आधार पर अधिकतम करीब 1,250 रुपये माह पेंशन बनती है। अगर कर्मचारी ने लंबी सेवा पूरी की है, जैसे कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर कोई भी, जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी कर्मचारी की पेंशन योग सैलरी 15,000 रुपये रही और उसने 20 साल की सेवा पूरी की, तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर देखा जाए आधार पर उसकी मासिक पेंशन तय होगी। अगर उसके रिकॉर्ड में किसी साल का ईपीएस योगदान मिसिंग था तो पहले उसकी पेंशन कम बनती है या क्लेम वो जो होता है वो आपका अटक जाता है। नई गाइडलाइंस के बाद ऐसे रिकॉर्ड सुधरेंगे और कर्मचारी को सही पेंशन मिलने का रास्ता साफ होगा। अब इन गाइडलाइंस में सबसे बड़ी राहत उन कर्मचारियों को मिलेगी जो रिटायरमेंट के करीब या पेंशन के लिए आवेदन करने वाले हैं। अब उन्हें यह डर नहीं रहेगा कि पुराने रिकॉर्ड की गलती की वजह से उनका क्लेम अटक जाएगा। साथ ही नौकरी पैसा लोगों के लिए ये एक चेतावनी भी है कि वह समय समय पर अपना ईपीएफ और ईपीएफ स्टेटमेंट जरूर चेक करें। क्या चेक करें? स्टेटमेंट जरूर चेक करें। अगर किसी कर्मचारी को यह शक है कि उसके ईपीएफ रिकॉर्ड में गड़बड़ी है तो वह ईपीएफओ के पोर्टल पर जाकर अपनी पासबुक और सर्विस हिस्ट्री देख सकता है। ज़रूरत पड़ने पर अपने नियोक्ता या ईपीएफओ ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं और नई गाइडलाइंस के तहत अब सुधार की प्रक्रिया जल्द स्पष्ट और आसान होगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ईपीएफओ की यह पहला ईपीएफ पेंशन सिस्टम को ज़्यादा पर्दाफाश और भरोसेमंद बनाएगी। गलत योगदान के मामलों में कर्मचारी का पैसा सुरक्षित रहेगा और सही पात्र लोगों को समय पर पेंशन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जिनके मन में ईपीएफ पेंशन को लेकर सालों से कंफ्यूज बना हुआ था। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सरकारी योजनाओं और पेंशन की सबसे पहले खबर चाहिए तो अभी हमारे न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यहां आपको मिलेगी हर बड़ी सरकारी योजना, पेंशन अपडेट, सैलरी बढ़ोतरी, राशन कार्ड, किसान योजना, बुजुर्गों के फायदे और नए नियमों की सबसे तेज और सटीक जानकारी जो खबर टीवी और अखबारों में दोपहर से आती है वो आपको सबसे पहले यहीं मिलेगी। एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन आपको हजारों रुपए के फायदे की जानकारी दिला सकती है। आज ही सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी जरूरी खबर आपसे छूट न जाए।